हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 के बचे हुए क्वेश्चंस। अगर आपने 1 to 4 क्वेश्चंस की वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले वो पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। Line L is the bisector of an angle A and the B is any point on L। तो डायग्राम से समझते हैं जो कि हमें बुक में गिवन है, राइट। L लाइन जो है ये वाली हमारी L लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये क्या है कि एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर किसका है? एंगल A का, ठीक है, कि एंगल A को वो दो पार्ट में डिवाइडेड कर रहा है, बाइसेक्टर है, ठीक है। B इज़ एनी पॉइंट ऑन द लाइन L, और B एक पॉइंट है, ये वाला जो B पॉइंट है ये L लाइन पर ये एक पॉइंट गिवन है हमें, ठीक है। आगे हमें दे रखा है BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द B टू द आर्म्स ऑफ द एंगल A। कि BP, अब BP देखो कहाँ पे है, ये है BP, ठीक है। BP और BQ जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री का है फ्रॉम B पॉइंट से टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, एंगल A के आर्म्स पर, ठीक है। हमें इसके अंदर शो क्या करना है कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट है हमारा कि BP जो है वो BQ के इक्वल करना है। BP ये है और BQ ये है, हमें इन दोनों को इक्वल करना है। B इज़ द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A। अब आप ये बोल सकते हो कि BP जो है वो BQ के इक्वल है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो इक्विडिस्टेंस है, मतलब कि BP जितनी दूरी पर है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A के उतनी ही दूरी पर BQ भी है। मतलब कि ये वाली जितना इक्वल है वो इसके इक्वल है, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो। मैंने थोड़ा सा छोटा बड़ा बना रखा है, ठीक है, लेकिन बुक में पूरा एग्जैक्ट गिवन है कि दोनों की लाइन जो है वो इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। इतना क्लियर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, तभी तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल APB, हम APB ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, APB एंड ट्रायंगल AQR, AQP, AQB, AQB, हम दोनों ही परपेंडिकुलर वाले ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 3 चीज़ ढूंढनी होती है, या तो साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड, जो कि हमने अभी तक थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है हम वो लिखते हैं सबसे पहले। एक तो हमें गिवन है कि ये दोनों 90 डिग्री इसके हैं, Q और P, तो हम वो चीज़ इसमें लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा? AQB इज इक्वल्स टू APB, ठीक है। तो हम ये चीज़ लिख देते हैं कि एंगल AQB इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? APB के, एंगल APB के। और आप क्या लिख सकते हो कि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये हमें चीज़ गिवन है, हमें एक एंगल मिल गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं, और हमें क्या चीज़ गिवन है? हमें गिवन था यहाँ पर कि L जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, L लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम दोनों ही एंगल्स ले लेते हैं, दोनों ही ट्रायंगल्स के। बाइसेक्ट करती है मतलब दो टुकड़ों में बांट रही है एंगल A को। इस ट्रायंगल में आधा रहा है, इस ट्रायंगल में आधा रहा है, तो हम इसमें क्या लेंगे कि QAB, ठीक है, इज इक्वल्स टू PAB। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, एंगल PAB। और आप यहाँ क्या लिखोगे कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। ये भी चीज़ हमें गिवन है। अब तीसरी चीज़ हम ले सकते हैं कॉमन, कि इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है। कॉमन है ये AB वाली लाइन, ये हमारी कॉमन लाइन है, दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है, तो हम ये ले सकते हैं। एक साइड हमें मिल गई है, क्या है कि AB जो है वो इक्वल है AB के, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे कि ये है कॉमन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो हमें क्या क्या मिल गया? ये हमें एंगल मिला, फिर ये वाला भी हमें एक एंगल मिला,
और ये वाली हमें एक साइड मिली। तो इसमें हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करने वाले हैं, AAS। तो आप सिंपली इसमें लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्रायंगल APB, ऊपर से देखो, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AQB। ठीक है, बाय कौन सा रूल से हुआ है, एंगल साइड रूल से हमने इसे प्रूफ किया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूफ कर दिया हमने। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट था क्या था कि BP को हमें BQ के इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। अब जब हमने दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो साइड बच रही होगी या फिर एंगल जो बच रहा होता है तो उसको हम बाय CPCT से नॉर्मली लिख देते हैं। अब ये वाली हमारी साइड बच रही है, अब ये वाला एंगल हो गया, ये वाला हो गया, ये वाली साइड हो गया, बची है ये वाली, तो दैट मीन्स कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो आपको सिंपली क्या लिखना है कि सेकेंड पार्ट में लिख देती हूँ कि BP जो है वो इक्वल है BQ के बाय CPCT। इतना क्लियर हो गया ये पूरा क्वेश्चन। आपको अच्छे से हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था और जो बची हुई साइड थी उसको हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और ये था हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत ही सिंपल। आपको सिर्फ अच्छे से थ्योरम्स पढ़नी है तभी आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। अब एक मिनट मैं ओपन कर देती हूँ। ओके, अब आपको क्वेश्चन 6 क्लियर दिख रहा है। इन फिगर 7.21 आपको ये बुक में फिगर दे रखी है 7.21। इसमें क्या क्या हमें गिवन है कि AC जो है वो BE के इक्वल है। अब आप सबसे पहले एक बार ट्रायंगल देख लेते हैं कि हमें गिवन है कि AC जो है वो BE के इक्वल है, मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, और AB जो है वो AD के इक्वल है, AB वाली लाइन जो है वो AD के इक्वल है, जो कि हमें फिगर में ऑलरेडी दिख रही है, जो कि हमने मार्क भी कर रखी है सिंगल और डबल कोडेड से। ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। BAD का है ये वाला एंगल, मैं यहाँ से ग्रीन पेन से मार्क करती हूँ, ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, EAC के, इसके इक्वल है। ठीक है, ये दोनों हमें तीन चीज़ें इसमें गिवन है कि ये वाली दोनों साइड्स और ये वाला दोनों एंगल्स गिवन है। लेकिन हम इसके अंदर कौन से ट्रायंगल की बात करने वाले हैं ये इसमें गिवन नहीं है, तो हम ट्रायंगल इसमें से देखते हैं। एक तो ये ट्रायंगल बनता है कि ABC, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल जिसके अंदर ये वाला भी ऐड है, ये वाला एंगल भी ऐड है। ठीक है, ABC। अब सेकंड ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा, सेकंड ट्रायंगल होगा हमारा ADE, मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल जिसके अंदर ये वाला ही एंगल इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये पूरा ट्रायंगल हो गया हमारा ADE और ABC, जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो BC इक्वल्स टू DE अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, BC वाली जो लाइन है वो BC ये वाली लाइन है, वो इस पूरे ट्रायंगल में आ रही है ABC में। ठीक है, और DE जो है, ये वाली जो DE लाइन है वो इस ADE वाले ट्रायंगल में आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन दोनों को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और ये वाली दोनों जो बची हुई साइड होगी उसको बाय CPCT हम लिख देंगे, है ना, वेरी इजी। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि हमने जो गिवन था कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EAC। अब ये जो पूरा ट्रायंगल है हमारा, खाली ABC वाले ट्रायंगल को देखो, इसके अंदर हमें खाली ABD वाला हमें गिवन है कि ये इसके इक्वल है, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला भी तो आ रहा है, DAC वाला एंगल भी तो आ रहा है, तो हम इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे कि सबसे पहले आप देखो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, दो एंगल्स आ रहे हैं हमारे, तो अलग अलग इसे प्लस करके लिख देंगे। BAC वाली साइड में कौन सा आ रहा है कि BAD प्लस DAC, मैं यहाँ लिखती हूँ कि एंगल BAD प्लस DAC। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों ही एंगल्स को एक ट्रायंगल के प्लस कर दिया। अब सेम इस ट्रायंगल में भी हम करने वाले हैं ADE वाले में। ठीक है, इसमें भी हमें खाली ये गिवन है कि ये वाला जो है EAC ये इक्वल है उसके BAC के। ठीक है, तो अब हम कैसे करने वाले हैं कि अब हम एक तो यही वाला एंगल लिख देंगे कि एंगल EAC प्लस, इसके अंदर हम कौन सा प्लस करने वाले हैं, DAC, एंगल DAC।
इतना क्लियर होता है कि हमें दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं, जो एंगल उसके अंदर गिवन नहीं है हमें उसको इसे में इंक्लूड करना है हमें। ठीक है, अब आप देखो, अब आप इसमें ये देखो, इसको काट दो। ठीक है, अब इसके अंदर BAD प्लस DAC हम प्लस करेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मिला के क्या होगा, ये एक पूरा एंगल हमारा बन जाएगा। एंगल क्या होगा कि BAC। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या प्लस करना है, EAC वाला एंगल प्लस DAC वाला एंगल, मतलब कि ये पूरा एंगल हमारा प्लस हो जाएगा। अभी हमने ये वाला एंगल प्लस किया था, अब हम ये वाला एंगल प्लस कर रहे हैं, तो पूरा एंगल क्या आता है कि DAE। ठीक है, ये पूरा एंगल हम आ जाता है एंगल DAE, है ना। हमने इन दोनों ही ट्रायंगल्स के एंगल्स को कर दिया है इक्वल, पूरा ट्रायंगल पूरे एंगल्स को हमने ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब आप इसको लिख दो कि 1, आप इसको 1 स्टेटमेंट मान लो। अब हम पूरे ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE या फिर आप लिख सकते हो कि ADE। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इक्वल है, कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, तो वो सब चीज़ें हम इसमें लिख देंगे। सबसे पहले चीज़ क्या गिवन है हमें कि AB जो है वो AD के इक्वल है। आपको ये चीज़ दिख रही है इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर, ABC वाले ट्रायंगल के अंदर, तो हम ये लिख देते हैं कि जो AB जो है वो इक्वल है AD के। ये क्या है, हमें गिवन है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें गिवन हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या गिवन है हमें, एक एंगल गिवन था। एंगल क्या गिवन था कि हमने ये जो अभी एंगल प्रूफ करा है, इस पूरे ही एंगल को लेकर अब हम इसे यहाँ पर लिख देने वाले हैं कि हमारे पास दोनों ही ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं कि BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAE, और आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे कि बाय फर्स्ट। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए कि अब हमारे पास क्या आ गया, एक साइड आ गया और एक एंगल आ गया। इसका मतलब हमें एक और साइड की ज़रूरत है। अब साइड कौन सा हो सकता है, एक और साइड हमें गिवन थी इसके अंदर कि अब आप देखो कि एक जो साइड हम बना सकते हैं वो बन सकती है हमारी AC वाली, जो कि इक्वल है AE की। आपको डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है कि AC जो है वो AE के इक्वल है। तो आप इसमें क्या करोगे, लिख दोगे कि AC जो है वो इक्वल है AE के, और ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। यहाँ पर AE है, यहाँ पे क्वेश्चन में AE है। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके अंदर हमारे पास साइड, एंगल और साइड आ गया। इसका मतलब हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर, साइड एंगल साइड का। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DAE by SAS रूल। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। अब इसमें क्या प्रूफ करना था हमें कि BC जो है वो DE के इक्वल है, BC जो है वो DE के इक्वल है। अब बचे हुए पार्ट्स हमें बता रखे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के, जो कि हमने प्रूफ करे हैं। तो सिंपली लिख दो कि BC जो है वो DE के इक्वल है बाय CP/CT। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है इसके अंदर कि इन दोनों को काट दोगे, DAC और DAC को काट दिया, बचा क्या, उसको हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, नहीं, आपको इन दोनों एंगल्स को प्लस करना है, तब जाके आपको लिखना है। ठीक है, अब ये 6th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ABE। इसमें क्या गिवन है कि DE ये दोनों पॉइंट्स हैं, A की साइड के AB की साइड पर ही हैं दोनों। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल BAD, मतलब ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है
BE के इस वाले के इक्वल है, तो ये एक एंगल हमें गिवन है। ठीक है, सेकंड एंगल गिवन है हमें कि EPA मतलब ये डबल लाइन वाला इक्वल है DPB के, इन ये दोनों इक्वल हैं। शोज दैट, हमें क्या शो करना है कि इन दोनों ही कि DAP ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और सेकंड हमें दे रखा है कि जो अदर पार्ट हमारा बचेगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद, साइड बच जाएगी, उसको हमें बाय CPCD प्रूफ कर देना है। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, ये वाला एंगल हम लेंगे EPA और DPE। अब आप देखो ये वाले दोनों गिवन है, लेकिन एक पॉइंट पर आपको ये वाला एंगल भी तो दिख रहा है ना, ये वाला भी तो पूरा एंगल दिख रहा है। अब इस पूरे ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो इसके अंदर दोनों आएंगे। अब देखो ये ADP वाला एंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, इसके अंदर दो एंगल्स हमारे बन रहे हैं, तो दैट मीन्स इन दोनों को हमें प्लस करना होगा। ऐसे ही जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसके अंदर भी ये वाले दोनों आ रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है कॉमन है, तो हमें क्या करना होगा, इसे प्लस करना होगा इन दोनों एंगल्स के अंदर। ठीक है, ऐसा कैसे करने वाले हैं कि इस ट्रायंगल की बात करते हैं कि ट्रायंगल EPA जो कि हमें गिवन है वो लिख देते हैं कि EPA जो है वो इक्वल है एंगल DPB के। ठीक है, अब EPA के अंदर आप प्लस कर दो ये वाला एंगल EPD, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ऊपर वाला हमने लिख दिया, और सेम चीज़ हमें इसमें भी प्लस करनी है कि एंगल एंगल EPD हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। अब जब हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के अंदर प्रूफ कर देंगे, तो हमारे पास एक एंगल आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो कौन सा एंगल आ रहा है, APD वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको पूरा लिख देंगे कि एंगल APD इज इक्वल्स टू, अब देखो अब इस वाले एंगल की बात की थी, इन दोनों एंगल्स को हम प्लस कर रहे हैं, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है बन के हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास B। ठीक है, BPE हम यहाँ लिख देंगे एंगल BPE और इसको लिख देंगे हम फर्स्ट। ठीक है, जब हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये वाला एंगल हमारा काम आने वाला है। अब हम पूरे ट्रायंगल्स का नाम लिख देते हैं, मतलब कि इन ट्रायंगल से शुरू करते हैं कि इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन ट्रायंगल DAP इज एंड ट्रायंगल EBP, इन दोनों ट्रायंगल्स की अब हम बात कर रहे हैं, ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, अब देखो दो एंगल्स हमारे गिवन हैं और एक साइड हम कॉमन ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं ये लिख लेते हैं हम। सबसे पहले गिवन है क्या कि DAP मतलब ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है इस वाले एंगल के, तो हम यहाँ लिखते हैं कि एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल EBP, एंगल EBP, और ये लिख देंगे हम कि गिवन है। राइट, ये दोनों एंगल्स हमें गिवन थे। अब हमने जो ऊपर एंगल प्रूफ किया है कि एंगल APD ये वाला इज इक्वल्स टू एंगल BPE, और हम यहाँ लिख देंगे कि बाय फर्स्ट, मतलब हमने जो फर्स्ट ऊपर प्रूफ करा है उससे हमने ये एंगल बनाया है। ठीक है, इतना क्लियर होता है इसके अंदर। अब एक और साइड की हमें ज़रूरत है। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या मिल सकती है हमें, ये वाला तो हो गया, ये वाला एंगल बन गया, ये वाला एंगल बन गया इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमें एक चीज़ गिवन थी ऊपर कि AB जो है वो लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइंस को AP और BP इन दोनों में अलग अलग कर रहा है, तो हम इसको लेके चल सकते हैं कि AP जो है वो इक्वल है BP के, क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP जो है वो इक्वल है BP के, क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, इतना क्लियर, ओके। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है, एक एंगल आ जाता है, दूसरा भी एंगल है और ये एक साइड है। तो हमने किससे इस एंगल को प्रूफ करा है, इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है बाय AAS से, एंगल साइड से। ठीक है, तो हमें लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय
AAS रूल, ठीक है, यही चीज़ हमें बोली गई थी। अब जो सेकंड हमारा बच रहा है कि AD को इक्वल कर दो BE के। AD कहाँ पर है हमारा, AD देखते हैं, ये वाली लाइन, बची हुई लाइन हमारी दिख रही है क्योंकि हमने ये वाली लाइन ले ली, यहाँ का एंगल ले लिया, ये वाला भी एंगल ले लिया, बचा क्या, AD बच गया और हमारा क्या बच गया, BE बच गया, ये वाली दोनों लाइन्स बच गई। तो दैट मीन्स कि CPCT से इसे लिख दो कि पार्ट सेकेंड AD इज इक्वल्स टू BE बाय CPCT। इसे हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान लगाना था हमें कि हमें कौन सा एंगल को ऐड करना है और फिर कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचता है 8th क्वेश्चन, वो हम करते हैं। 8th क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स गिवन हैं हमें, तो ये हम करते हैं सॉल्व। अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि इन द राइट ट्राइंगल ABC, अब ये पूरा हमारा राइट ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट C। अब आप देखो इसके अंदर ये हो रहा है, राइट एंगल है हमारा C, मतलब ये जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री का है, ठीक है। C M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB का ये मिड पॉइंट है M, ठीक है। C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट D। C जो है वो ज्वाइन करती है M को और प्रोड्यूस करती है पॉइंट D तक। तो इससे क्या हुआ कि DM जो है वो CM के इक्वल है, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है, जैसा कि हमने 7th क्वेश्चन में किया कि M मिड पॉइंट है, इसकी वजह से CM जो है वो DM के इक्वल हो जाता है। अब आगे क्या लिखा है कि पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D को हम पॉइंट B से ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी चीज़ इसमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें सबसे पहले प्रूफ करना है। तो एक एक करके प्रूफ करते हैं हमें, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या क्या हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन थी, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन थी कि DM जो है वो CM के इक्वल है, ठीक है। एंगल C जो है वो हाइपोटेनस है, एंगल C जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दूसरी चीज़ गिवन है। तीसरी चीज़ हमें ये चीज़ गिवन है कि M जो है वो मिड पॉइंट है, M जो मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनस AB का। तो ये 3 चीज़ें हमें गिवन है, ये हमें ध्यान रखनी है, मैंने क्वेश्चन में कर दिया है मार्क, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि इन ट्राइंगल AMC, वही ट्राइंगल ले लो जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एंड ट्राइंगल BMD, ठीक है। ये दोनों, अब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, AMC और BMD, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या है कि DM जो है वो CM के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है, राइट। तो हम लिख सकते हैं, और रीज़न क्या लिख सकते हैं कि M जो है मिड पॉइंट है इन दोनों का। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि DM जो है वो इक्वल है CM के। क्यों? क्योंकि एक गिवन आप लिख सकते हो या लिख सकते हो आप कि M जो है मिड पॉइंट है, यही चीज़ हमें गिवन भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप ये चीज़ देखो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, राइट। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं हमारे, और बीच में क्या है M, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक एंगल हमारे पास आ जाएगा कि एंगल AMC इज इक्वल्स टू BMC, एंगल BMC क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। अब हमारे पास एक साइड निकली और एक एंगल निकल गया, अब हमें एक और साइड की ज़रूरत होगी। अब आप क्या लिख सकते हो कि AM जो है वो BM के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये M जो है मिड पॉइंट है। सेम हमने ये चीज़ यहाँ पर की थी जो कि हमें गिवन थी, सेम चीज़ हम इस लाइन पर भी कर रहे हैं कि M जो है मिड पॉइंट आ रहा है, क्योंकि 2 लाइन क्रॉस कर रही है ना, दैट मीन्स दोनों को वो 2 पार्ट्स में बांट रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AM जो है वो इक्वल है BM के। क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब आप देखो, जो इसका मिड पॉइंट का दे रखा था वो ऑलरेडी हमें गिवन था। अब हिंट दे दिया कि ये चीज़ गिवन है, तो ये वाली चीज़ आप खुद बना लो। तो
आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, इससे हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। अब हमें इसके अंदर ये चीज़ प्रूफ करनी है कि DBC एक राइट ट्रायंगल है। अब देखो C तो खाली हमें दे रखा है कि राइट ट्रायंगल है, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि B को हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे हम? अब आप देखो, इन दोनों को तो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर ही दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है कि ACM इज इक्वल्स टू DBC। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये वाला एंगल जो है C जो है वो इसके इक्वल है। अब आपको ये चीज़ दिख रही है इसके अंदर कि आपकी ये एक लाइन है, BC लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल्स हैं तो दैट मीन्स ये दोनों ही अंदर बन रहे हैं हमारे। तो हम इसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर बोलते हैं, जब एक लाइन के ऊपर दोनों ट्रांसवर्सल में कट रहे हों। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। तो को इंटीरियर एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी, तो हम वो चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड वाला। हमें क्या प्रूफ करना था कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन ये। अब आप देखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल ACM, मैंने आपको अभी बताया ACM जो है वो इक्वल्स है BDM के। ठीक है, क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने CPCD से जो ट्रायंगल्स थे, हमने जो ऊपर ट्रायंगल्स प्रूव करे हैं ना, इसी को आगे लेके चल रहे हैं कि ये वाली दोनों चीज़ हमारी बच रही है। तो बाय CPCD से हम प्रूव कर रहे हैं कि एंगल ACM इज इक्वल्स टू, इसका ऑपोजिट देखोगे यहाँ पर कि BDM। आप इसको क्या लिख सकते हो? CPCD से लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ये दोनों जो एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला ऑल्टरनेट बन रहे हैं। तो बाय ACM इज इक्वल्स टू BDM बाय CPCD, और बाय ऑल्टरनेट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इतना क्लियर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि DB जो लाइन है वो पैरेलल है AC के। ये वाली जो AB जो लाइन है वो AC के पैरेलल है, क्योंकि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे बन गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों लाइन्स जो है पैरेलल है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब B को कैसे हम राइट एंगल प्रूव कर सकते हैं? कैसे प्रूव कर सकते हो? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये को इंटीरियर एंगल बन रहा है। को इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री के होते हैं। तो हमें लिख सकते हैं कि एंगल DBC जो कि हमें प्रूव करना है, DBC प्लस एंगल C जो कि हमें ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे हम कि को इंटीरियर एंगल्स है वो। ठीक है, अब एंगल DBC को तो ऐसे ही लिख दो, प्लस इसको दे रखा है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 90 माइनस कर दो, क्योंकि 90 को हम इधर ले आएंगे ना, तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे ये होता है सेकेंड पार्ट कंप्लीट, कि हमने इसको कर दिया है प्रूफ कि ये भी 90 डिग्री हो गया हमारा को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, देख लो अच्छे से। ओके, अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। हमें क्या चीज़ गिवन है? हमें गिवन है कि DBC जो है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ACB ट्रायंगल के। DBC मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल इक्वल है ACB के, मतलब इस वाले ट्रायंगल की ये वाला ट्रायंगल इक्वल है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करना है। अब मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ, आपको ये फिगर भी दिखती रहेगी इससे। ठीक है, थर्ड पार्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ कि अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल का पूरा लिख लेते हैं कि DBC जो है, और कौन से ट्रायंगल की हम बात करेंगे? ACB की, इस ट्रायंगल की हम बात करने वाले हैं। ओके, अब इन दोनों के अंदर देखो क्या क्या चीज़ है। एक तो आपका B एंगल बन रहा है जो कि C के इक्वल है, राइट, जो कि हमने अभी करा है। ठीक है, कि दोनों ही 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल DBC जो है वो इक्वल है एंगल ACB के, और लिख दूंगी कि मैं बोथ 90 डिग्री है।
ये एक एंगल आ गया हमारे पास। अब आप एक चीज़ और देखो, इसके अंदर में क्या गिवन था, देखो कि एक लाइन जो है वो कॉमन आ रही है। कौन सी लाइन कॉमन आ रही है इन दोनों ही ट्रायंगल्स में? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, BC लाइन कॉमन आ रही है। तो इसमें हम ले सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि BC जो है वो BC के इक्वल है, या क्या लिख सकती हूँ मैं कि कॉमन है। ठीक है, अब हमारे पास एक साइड आ गई, अब एक और साइड की ज़रूरत है। अब आप देखो कि जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, कि DB जो है वो AC के इक्वल है। मैं लिख सकती हूँ कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, क्योंकि हमने इसका एंगल प्रूफ किया था ना, ऑल्टरनेट है ना, और सारे हो गए हैं, तो ये बचता है हमारे पास। तो मैं क्या लिख दूंगी कि DB जो है वो इक्वल है AC के बाय CPCD। तो इसके अंदर कौन सा यूज़ हो रहा है? ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया हमारी साइड, और ये वाली होगी हमारी साइड। तो मतलब साइड एंगल साइड इसमें यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ का लिख सकती हूँ कि ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाय SAS। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या हमारा गिवन है, कि CM जो है वो हाफ है AB के। CM वाली लाइन का है, ये CM जो है वो हाफ है AB के। ठीक है, ये जो CM है ये वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में क्या है कि CM लाइन जो है वो AB के हाफ है। हमें ये चीज़ इसमें प्रूफ करनी है। अब वो चीज़ हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं वो देखते हैं। देखो, अब इसमें क्या था इस पूरे ट्रायंगल में, कि DC लाइन पर AB जो है वो इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? बाय CPCD से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसमें क्या हो गया हमारे पास कि ये वाली दो लाइंस बच गई, कि हमने ये प्रूफ नहीं किया, हमने इसको मिड पॉइंट बना के तो हमने प्रूफ किया ये वाली लाइन जो है वो इसके इक्वल है, लेकिन ये हमने प्रूफ नहीं करा कि ये पूरी जो लाइन है, पूरी CD की लाइन जो है वो इक्वल है AB के। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि CD जो है वो इक्वल है AB के बाय CPCD। हम वैसे इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी भी हम बात करने वाले हैं वेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हम करेंगे कि CD लाइन जो है वो दो उससे बन रही है, क्योंकि अब हमें इसकी तो ज़रूरत है नहीं, हमें CM की ज़रूरत है। तो मैं आगे लिखूंगी कि CM प्लस DM इज इक्वल्स टू AB लाइन तो पूरी है, इसको तो AB लेना ही है हमें अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब CM और DM बच जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर मैंने क्या लिखा है कि CD जो है वो AB के इक्वल है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो आप कि CM जो है वो DM के ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं CM की जगह DM लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि CM प्लस CM इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, अब देखो 2 CM हो गए हैं, तो मैं लिख देती हूँ 2 CM इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, अब 2 को मैं इधर लाऊंगी तो CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, राइट? यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। ये एक्सरसाइज पूरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आप अच्छे से इसको नोट डाउन करो, अच्छे से समझने की ट्राई करो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है आपको, मुझे कमेंट करना है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आप कर सकते हो। मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके, तो अब ट्रायंगल्स वाला और जो हमारा ट्रायंगल्स वाले जो आर डी शर्मा के MCQs हमारे बच रहे हैं वो हम करेंगे, और इसके अलग से इस चैप्टर के अलग से हमें MCQs गिवन है आर डी शर्मा में, तो वो हम अलग करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो जल्दी ही आने वाली है, MCQs की वीडियो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बनाने में। ओके, तो अब हम मिलते हैं जल्दी ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक बटन भी प्रेस कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।